वो मंदिर पत्थर का बना हुआ था। राज परिवारों के पूर्वज विशेष अनुष्ठानों में यही पूजा किया करते थे। वो मंदिर छोटा सा था, लेकिन उसकी आस्था आज भी प्रचलित थी। उस मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति भी पत्थरों की बनी हुई थी। राजकुमारी दामिनी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि राजकुमार उन सबको मंदिर लेकर आएंगे। उन्हें तो सोचा था कि राजकुमार उन सबको कहीं दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगे। दामिनी को तो सिर्फ राजकुमार आद्वैत के करीब होना था। इसलिए जब सभी मंदिर में प्रणाम कर रहे होते हैं, दामिनी राजकुमार आद्वैत के पास खड़ी हो जाती हैं। राजकुमारी मैथिली उन सब से कहती हैं, हमने सुना है पिताश्री से इस मंदिर में सच्चे मन से कुछ मांगो तो अवश्य पूरा होता है। क्या सच में मैथिली जी? राजकुमारी धरा मैथिल की बातों पर विश्वास करते हुए कहती हैं, और दूसरी नजर राजकुमार पृथ्वी की ओर देखती है, जो इस समय उन्हें ही देख रहे थे। तो फिर आपने क्या मांगा राजकुमारी जी? राजकुमार आद्वैत मैथिली से कहते हैं, भगवान जी से मांगी गई प्रार्थना को गुप्त रख जाता है। मैथिली धीरे से राजकुमार आद्वैत को कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम भी मांग कर देखते हैं। इतना कहकर आद्वैत भी भगवान के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगता है। हे ईश्वर, अगर आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं तो राजकुमारी जी ने अभी जो कुछ भी आपसे प्रार्थना की है वह उन्हें अवश्य स्वीकार कीजिएगा। तो क्या मांगा आपने? आंख खोलती ही आद्वैत के सामने मैथिली का चेहरा रहता है। भगवान से की गई प्रार्थना किसी को कहते नहीं। राजकुमार आद्वैत भी धीरे से मैथिली के कानों के पास जाकर कहता है, अब आप सभी की प्रार्थनाएं हो गई हो तो चले। राजकुमार पृथ्वी उन सब से कहते हैं। वो सभी मंदिर से बाहर निकलने ही वाले थे कि एक जोर की चीख से सभी चौंक पड़े। आह, ये चीख तो दामिनी जीजी की लग रही है, और वो यहाँ है भी नहीं, फिर कहाँ जा सकती है? राजकुमारी धरा सबसे पहले कहती हैं, जीजी कहाँ है? हे शिव जी, उनकी रक्षा करना। मैथिली चीख सुनकर बहुत बुरी तरह डर जाती हैं। वहीं पृथ्वी और आद्वैत चीख की दिशा में चले जाते हैं। धरा मैथिली को संभालते हुए उनके पीछे पीछे जाती हैं। तभी मंदिर के बाहर दामिनी पैर पकड़कर जमीन पर बैठी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। राजकुमार आद्वैत और पृथ्वी जल्दी से उनके पास जाते हैं। आपको तो सर्प ने काटा है राजकुमारी दामिनी। राजकुमार आद्वैत सांप के काटने के निशान को देखकर कहते हैं, क्या जीजी को सर्प ने काटा है? मैथिली सांप का नाम सुनते ही उसकी जान हलक में अटक जाती है। राजकुमार अब ज्यादा देर न करते हुए खुद ही सांप का जहर निकालने लग जाते हैं। राजकुमार आद्वैत, हमें दामिनी को महल लेकर चलना चाहिए, इन्हें उपचार की आवश्यकता है। राजकुमार पृथ्वी आद्वैत से कहते हैं, नहीं राजकुमार, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और महल जाने तक तो अधिक समय नष्ट होगा। हमें शीघ्र ही उपचार करना होगा। आप जंगल से कुछ जहर निकालने वाली जड़ी बूटी लाने का इंतजाम कीजिए। राजकुमार आद्वैत दामिनी के पैर से जहर निकालते हुए कहते हैं, किंतु राजकुमार, हमें जड़ी बूटी के विषय में कुछ नहीं पता है। राजकुमार पृथ्वी कहते हैं। तभी राजकुमारी धरा उन सब के बीच में कहती हैं, हमें पता है वो जड़ी बूटी कौन सी है, हम शीघ्र ही लेकर आते हैं। धरा जड़ी बूटी लाने जा ही रही थी कि पृथ्वी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, रुकिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। और इस तरह राजकुमार पृथ्वी और धरा जड़ी बूटी लाने जाते हैं, और राजकुमारी मैथिल दामिनी को संभालती हैं। राजकुमारी मैथिली, आप दामिनी को किसी भी तरह सोने मत दीजिएगा, इससे जहर शरीर में फैल सकता है। जब तक धरा जड़ी बूटी लेकर नहीं आती है, आपको इन्हें जगाए रखना होगा। परंतु हम कैसे? ठीक है राजकुमार, हम चेष्टा करते हैं। राजकुमारी मैथिली बहुत घबराई हुई थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान से प्यारी जीजी की किस तरह से मदद करें। पर वो अपनी जीजी को दर्द में नहीं देख सकती थी। जीजी, हमारी ओर देखिए जीजी, हमारी बात आप सुन रही हैं? अगर सुन रही है तो हाँ कहिए जीजी। दामिनी आधी बेहोशी में ही हाँ में सिर हिलाती है। जीजी, आपको जल्दी ही ठीक होना होगा। याद है, प्रतियोगिता के कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। अगर आप जल्दी ठीक नहीं होगी तो प्रतियोगिता में कैसे जा सकोगी? आपको जल्दी ठीक होना होगा जीजी, सुन रही हैं आप? मैथिली की बातों का असर धीरे धीरे दामिनी पर हो रहा था। वो सुन रही थी उसकी बात, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद होने लगती हैं।
राजकुमार आदवेद और मैथिली दोनों ही घबरा जाते हैं क्योंकि अभी तक धरा और पृथ्वी जड़ी बूटी लेकर नहीं लौटे थे। राजकुमार, जीजी की आंखें बंद हो रही है, अब क्या करें हम? राजकुमारी मैथिली दामिनी की बिगड़ती हालत देख रहा बहुत घबरा जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगती हैं। धरा अभी तक जड़ी बूटी लेकर लौटी क्यों नहीं? उसके आने तक हमें किसी भी तरह से दामिनी की आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। राजकुमार आदवे जंगल की ओर देखते हैं जहां धरा और पृथ्वी अभी तक जड़ी बूटी लेकर नहीं लौटे थे। लेकिन वो लोग जड़ी बूटी लाने में इतनी देर कर रहे हैं। कहीं जीजी को कुछ हो गया तो राजकुमार हम खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। राजकुमारी मैथिली से अब रहा नहीं गया और वो रो पड़ी। राजकुमारी जी, आप शांत हो जाए और रोना बंद कीजिए, दामिनी को कुछ नहीं होगा। हमें कुछ सोचना होगा। राजकुमार आदवेद मैथिली को शांत रहने को कहता है। राजकुमारी मैथिली रोते हुए अपनी दुपट्टे से दामिनी का चेहरा साफ करती हैं। उसे बस अपनी जीजी को बचाना था, उसे सही सलामत पहले जैसे देखना था, तभी वो अचानक से खड़ी हो गई। राजकुमार आदवेद, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा, जीजी को बचाना होगा। मैथिली बहुत बिलखते हुए कहती हैं। तभी राजकुमारी धरा और पृथ्वी जड़ी बूटी लेकर लौट आते हैं। दामिनी जीजी को कुछ नहीं होगा, मैथिली जीजी, हम जड़ी बूटी लेकर आए हैं। राजकुमारी धरा और पृथ्वी जड़ी बूटी लेकर राजकुमार आदवेद के हाथों में देते हैं। राजकुमार आदवेद उन जड़ी बूटियों को तैयार कर दामिनी के पैरों पर लगाते हैं। वो सभी राजकुमार आदवेद की ओर देखती है और कभी बेहोश पड़ी दामिनी को धरा मैथिल का हाथ थामे संभाली हुई थी। मैथिली की आंखें एक पल के लिए भी नहीं झपकाई थी। सभी उन जड़ी बूटियों के असर होने की राह देख रहे थे। अब राजकुमारी मैथिली से रहा नहीं गया, वो आदवेद से कहती है, राजकुमार जीजी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? अब तो जड़ी बूटी भी जीजी को दे दी गई है। राजकुमारी मैथिली, कोई भी औषधि इतनी जल्दी अपना असर नहीं दिखाती है, हमें कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। और कितनी प्रतीक्षा करें हम राजकुमार, जीजी अपनी आंखें ही नहीं खोल रही हैं। सब हमारी कारण हुआ ये सब। न हम जीजी को यहाँ आने को कहते और न उनके साथ ये सब होता। आज हमारी वजह से जीजी की ऐसी हालत है। हम कभी स्वयं को माफ नहीं कर पाएंगे। कहते हुए राजकुमारी रो पड़ती है कि तभी धरा अपने भाई सा को कहती हैं, भाई सा, जीजी। राजकुमारी दामिनी को होश आ रहा है, ये देखिए उनके हाथ हिल रहे हैं। धरा के कहते ही सभी दामिनी को और देखते हैं, उन्हें अब धीरे धीरे होश आने लगा था। लगाता है औषधि का प्रभाव धीरे धीरे दामिनी के शरीर में हो रही है। राजकुमार पृथ्वी ने कहा, दामिनी, आप धीरे धीरे आंखें खोलने की चेष्टा कीजिए। राजकुमार आदवेद दामिनी से कहते हैं। राजकुमारी मैथिली के खुशी का ठिकाना नहीं होता जब दामिनी अपनी आंखें खोलती हैं। वो दामिनी का हाथ थामे हुए रहती हैं, लेकिन दामिनी आंखें खोलते ही सबसे पहले राजकुमार आदवेद का चेहरा देखती हैं और मैथिल का हाथ छोड़कर राजकुमार आदवेद का हाथ थाम लेती है। दामिनी के ऐसा करने पर आदवेद को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। राजकुमार, हमें अधिक पीड़ा हो रही है, दामिनी भराई हुई आवाज में कहती हैं। जीजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैथिली दामिनी का दूसरा हाथ थामे उससे कहती हैं, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। राजकुमारी दामिनी को विश्राम की आवश्यकता है, उनका घाव काफी गहरा है। राजकुमार पृथ्वी उन सब से कहते हैं, आप ठीक कह रहे राजकुमार पृथ्वी, हमें महल चलना चाहिए। राजकुमार उठने को रहता है कि राजकुमारी दामिनी उनका हाथ अभी भी थामे हुए रहती हैं। दामिनी चलने की क्षमता में नहीं थी, इसलिए राजकुमार आदवेद उन्हें अपनी गोद में लिए बगी तक ले जाते हैं। महल पहुंचते ही सभी को दामिनी के सर्प काटने की सूचना मिल जाती है। महाराज और रानी कलावती उन सब के आने की कब से राह देख रहे थे। उनके पहुंचते ही सबसे पहले महाराज को दामिनी की अधिक चिंता हो रही थी। पुत्री दामिनी, ये सब कैसे हुआ पुत्री? दामिनी हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं थी। राजकुमारी मैथिली उसे संभालते हुए लेकर आ रही थी। दामिनी से चला भी नहीं जा रहा था। संभल कर जीजी। तभी राजकुमार आदवेद उन्हें उठाकर महल कर अंदर ले जाते हैं। महाराज मैथिल से मंदिर की सारी घटना पूछते हैं।
पुत्री मैथिल, आप तो बताए, आपकी जीजी को हुआ क्या था? उनकी ऐसी हालत तो हमने कभी नहीं देखी है। मैथिली रोते हुए अपने पिता के गले लग जाती हैं। पिताश्री, दामिनी जीजी को सर्प ने काटा था। क्या? किंतु कैसे? और आप लोग कहाँ गए थे? कहीं आप सब फिर से नील जंगल तो नहीं गए थे? मैथिली के कहने से महाराज की चिंता और घबराहट और बढ़ गई थी। नहीं पिताश्री, हम नील जंगल नहीं, हम सब तो पुराने मंदिर में थे। हम सभी मंदिर के अंदर थे और जीजी बाहर। तभी जीजी की चिल्लाने की आवाज सुनकर हम सभी उन्हें देखने गए और हम सब ने देखा कि जीजी दर्द से तड़प रही है और एक जहरीले सर्प के काटने के निशान थे उनके पैरों में थे। हम बहुत घबरा गए थे पिताश्री। तभी राजकुमार आदवेद ने जंगल के जड़ी बूटियों से जीजी का उपचार किया। मैथिल महाराज को जंगल की पूरी घटना उन्हें बताती है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही है हमारी पुत्रियों पर। इतनी बड़ी विपदा से आप सभी सकुशल लौट आए। राजकुमार आदवेद, सच में ईश्वर का ही रूप है। हमारी पुत्रियों का एक फिर उनके कारण सुरक्षित है। महाराज गहरा श्वास लेते हुए कहते हैं। यहाँ महल में वेद जी दामिनी का उपचार कर रहे थे। इस समय वहाँ राज परिवार के लोग सभी उपस्थिति थे। वेद जी दामिनी का उपचार करने के बाद महाराज से कहते हैं, राजकुमारी दामिनी को एक बहुत ही जहरीले सर्प ने काटा था, किंतु शीघ्र ही उपचार करने के पश्चात जहर शरीर में ज्यादा देर तक फैल नहीं पाए और इसी कारण राजकुमारी के प्राण बच पाए। अगर उपचार करने में थोड़ी सी भी देरी होती तो हम राजकुमारी की जान नहीं बचा पाते। ईश्वर के लाख लाख धन्यवाद। हमारी पुत्री सकुशल लौट आई। रानी कलावती वैद्य जी बात सुनकर हृदय कांप उठा था। वही महाराज के प्राण की जैसे वैद्य जी आखिरी शब्द पर लौट आए हो। मैथिल तो धरा का हाथ थामे कब से घबराई हुई खड़ी थी, अब जाकर उसने राहत की सांस ली। किंतु इतनी शीघ्र ही राजकुमारी जी का उपचार किया किसने था? वैद्य जी अब की सवाल करते हैं। तभी राजकुमारी मैथिल कहती है, राजकुमार आदवेद ने ही विशेष जड़ी बूटियों से शीघ्र ही उपचार किया था। क्योंकि पुराने मंदिर से महल का मार्ग तय करने में बहुत समय लग जाता, इसलिए राजकुमार आदवेद ने अपनी सूझबूझ से जीजी का उपचार शीघ्र ही किया। राजकुमारी मैथिली की बात सुनकर सभी आदर भाव से राजकुमार आदवेद को देखते हैं। वहीं महाराज ने राजकुमार के सामने जाकर कहा, राजकुमार, आपने एक बार फिर हमारी पुत्रियों के प्राण बचाए। वैसे तो हमारे प्राण हमारी पुत्रियों में बसते हैं, एक तरह से आपने हमारा भी प्राण बचाए। इसका धन्यवाद हम किस प्रकार करें राजकुमार? हम तो आपके सदैव आभारी रहेंगे। तभी राजकुमार महाराज का हाथ थामे हुए कहते हैं, महाराज, आपको धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पहले भी कहा था, आपका स्थान हमारे पिता समान है। हमने वही किया जो उस समय हमें उचित लगा। हमारे सामने हम राजकुमारी के प्राण कैसे न बचाते। किंतु राजकुमार, आपको जड़ी बूटियों के बारे में इतनी जानकारी कैसे प्राप्त हुई? राजकुमार पृथ्वी ने पूछा। हम बताते हैं। राजकुमारी धरा आगे बढ़कर उन सब से कहती हैं, हमारे भाई सा सिर्फ एक योग्य योद्धा ही नहीं एक बल्कि विशेष औषधियों का ज्ञान रखने में भी एक योग्य वैद्य जी है। भाई सा ने विशेष औषधि का ज्ञान उन्हें गुरुकुल में ही प्राप्त किया था और हमारे राजमहल में भी उनके बनाए गई औषधि का ही प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो पता ही नहीं था राजकुमार इतना ज्ञान ही रखते हैं। राजकुमार पृथ्वी राजकुमार आदवेद की तारीफ करते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है राजकुमार पृथ्वी, ये तो हमारी रुचि है, इसलिए हम औषधियों का थोड़ा बहुत ज्ञान रख लिया करते हैं। राजकुमार आदवेद पृथ्वी से कहते हैं। तभी राजकुमार उदय आदवेद के साथ हंसी मजाक करते हुए कहते हैं, थोड़ा बहुत नहीं राजकुमार, आपने तो अधिक ज्ञान रखा है। हम तो आपको हल्के में ले रहे थे, किंतु अब हमें आपसे संभल कर रहना होगा राजकुमार। अच्छा, अब हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए। राजकुमारी दामिनी को विश्राम करने की आवश्यकता है। रानी कलावती के कहने पर महाराज और बाकी सभी चले जाते हैं। राजकुमार आदवेद जाने वाले होते हैं कि दामिनी उनका हाथ थामे उसे रोक लेती है। कहानी जारी रहेगी, कहानी के साथ कनेक्ट रहें।